नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आमतौर पर इस वक्त पंजाब केसरी तभी लाइव आता है जब मौसम की जानकारी देनी होती है और खास तौर पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो मौसम इतना सुहाना है, इतना हसीन है कि इस जानकारी को आप तक पहुंचाना बहुत बहुत जरूरी था। यही वजह है कि एक बार फिर पंजाब केसरी राजस्थान के साथ मैं सौरभ दुबे आपको मौसम की कुछ हसीन जानकारी लेके आपके सामने पेश है। मेरे पीछे स्पष्ट रूप से देखेंगे कि बारिश तेज रफ्तार हो रही है और लगातार हो रही है। ये सुबह से हो रही है और बता दूं कि इस बारिश के चलते जो मौसम ने सुहानी करवट ली है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। वजह यह भी है क्योंकि जयपुर में खास तौर पर अगर बात की जाए तो लंबे वक्त से जो जयपुर वाले थे वो गर्मी और तपिश से काफी ज्यादा परेशान थे। ह्यूमिडिटी इतनी बड़ी तादाद में लोगों के सामने थी कि बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन एक बार फिर इंद्रदेव जयपुर वालों पे मेहरबान हुए, इंद्रदेव राजस्थान पे मेहरबान हुए और अब बार फिर बारिश बड़ी तादाद में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। जैसे जैसे मैं आपसे बात करता जा रहा हूं बारिश की रफ्तार भी वैसे ही वैसे तेज होती जा रही है। एक बार आप पीछे का नजारा देखिए, मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं वो इतना खूबसूरत नजारा है, चारों तरफ हरियाली है, बारिश इतनी तेज हो रही है और जो बारिश की आपको पता होगा वो मिट्टी की जो खुशबू होती है, गीली मिट्टी की खुशबू खास तौर पर, वो जब आती है तो इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बचपन की जो यादें हैं पुरानी वो ताजा हो जाती है। याद कीजिए वो वक्त जब आपको स्कूल जाना होता था और बाहर बारिश हो जाती थी और आपकी मम्मी बोलती थी कि बेटा आज रहने दे, आज मत जा स्कूल, आज घर पे ही बैठ। गर्मा गर्म पकोड़े बनते थे, टीवी पे आप कार्टून देखते थे और कितना मजा आता था। बस वही दिन एक बार फिर मेरी आंखों के सामने, मेरे मस्तक में, मेरे मानस में घूमने लगा है और इसी हसीन दिन को मैं आपसे रूबरू कराने के लिए एक बार फिर पंजाब केसरी के जरिए आपके सामने मैं आ गया हूं। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा नजारे और उसकी अतिरिक्त सूचना दूंगा, लेकिन एक बार मैं फिर यहां बताना चाहता हूं कि लगातार जयपुर वालों को, राजस्थान वालों को काफी लंबे वक्त से इंतजार था कि एक बार फिर बारिश जाते जाते अपना दर्शन दी जाए, इंद्रदेव अपने प्रकोप को एक तरीके से अपने आशीर्वाद के रूप में हमें सामने पेश करे ताकि इस बढ़ती गर्मी से हमको राहत मिले और कहीं ना कहीं ये जो तपिश भरा मौसम था, ये जो गंभीर गर्मी भरा मौसम था, उससे हमें राहत मिले। तो आपकी जो रजामंदी थी उसके साथ आपकी जो ख्वाहिश थी उसको पूरी कर दिया गया है, मेरी जो उम्मीद थी उसको पूरी कर दिया गया और इंद्रदेव एक बार फिर हम पर मेहरबान हो गए। हसीन बारिश का मौसम के साथ मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपका प्लान क्या है। देखिए मेरा प्लान तो ये है कि मैं आपके सामने बारिश को लेकर आया हूँ और तस्वीरों के जरिए, मेरे शब्दों के जरिए आपको बयां कर रहा हूँ कि ये मौसम कितना खूबसूरत है और कितना खूबसूरत हो सकता है। लेकिन आप इसके लिए मजबूर नहीं है। आज शनिवार का वक्त है, शायद आप लोगों में से कई लोगों का वीकेंड भी होगा, तो जाइए, घूमिए, बाइक पे घूमिए, ऐश कीजिए, मजे कीजिए, जो कर सकते हैं करिए। लेकिन ध्यान ये भी आपको रखना है कि आप घर से बाहर निकले तो काफी सतर्क और सतर्कता के साथ, काफी अलर्टनेस के साथ निकले, क्योंकि ये जो मौसम है खासतौर पर जयपुर वाले ज्यादा समझ रहे होंगे इसको कि थोड़ी सी बारिश क्या आती है, जो हमारी सड़कें होती है वो जलमग्न हो जाती है, जल भराव हो जाती है, सड़कों पे सैलाब आ जाता है, तालाब में तब्दील हो जाती है। ऐसे में अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो वाहन सुरक्षित रूप से चलाएं, आराम से गाड़ी चलाएं और ये ध्यान रखें कि आप जिस सड़क पर जा रहे हो उसकी अच्छी खासी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जलमग्न होती सड़कें, तालाब में तब्दील होती सड़कें ये नहीं पूछती कि दुर्घटना करने से पहले आपको शिकार बनाए कि नहीं। ऐसे में ध्यान रखिए, बाहर जाइए लेकिन सतर्कता के साथ जाइए। और अगर घर में बैठे हैं तो भी आपको ऐसा नहीं है कि खतरा सिर्फ बाहर है, घर के अंदर भी वो खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं तमाम तकनीकी रूप से बिजलियों का खतरा भी लेके आता है। अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी तमाम सारी घटनाएं आई है जिसमें आप बारिश के मौसम में स्विच पे प्लग लगाने गए, मोबाइल चार्जिंग में लगाने के बाद बिजली के झटके का शिकार हो गए। ऐसे में बाहर तो सतर्कता बरतनी ही है, लेकिन घर के अंदर भी खास तौर पे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। चलिए मैं एक बार मैं आपको हसीन नजारा दिखाता हूँ और जो पूरे राजस्थान का क्षेत्र है उसके बारे में तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। तो देखिए इधर बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और करौली जिले में भारी बारिश के जो अनुमान हो को देखते हुए जिला कलेक्टरों ने 23 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। जी हाँ, और बांसवाड़ा में आंगनबाड़ी में माँ बाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, लेकिन स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। और इसके साथ ही कुछ जानकारी ये भी है कि कलेक्टर ने आदेशों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देगी, यानी कि कलेक्टर का जो आदेश है वही शासन है, आपको उसकी पालना करनी होगी। अगर आप नहीं कर पाते तो आप पर सख्त कार्रवाई के निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। तो तमाम सारी चीजें हैं, इन सबका ध्यान आपको रखना होगा।
कुछ और भी जानकारी है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं पंजाब केसरी राजस्थान के जरिए कि जो ये राजस्थान में सक्रिय मानसून है उसके के चलते मानसून के चलते कई जिलों में भारी बारिश और के आसार आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कोटा के इटावा क्षेत्र में लगातार बारिश की हालत गंभीर है। अभी पंजाब केसरी राजस्थान अपने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए लगातार आपको ब्रेकिंग और तमाम सारी जानकारियों से रूबरू करवा रहा है। और खासतौर पर एक बड़ी खबर जो इस वक्त मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कोटा, बूंदी और आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनका दौरा करेंगे। आपको इसकी जानकारी अतिरिक्त बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ बूंदी, कोटा और बारां जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। और साथ ही टोंक, सवाई माधोपुर जिले के आसपास के जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उनका भी दौरा लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि प्रशासनिक और जो कहीं ना कहीं सत्ता में लोग बैठे हैं, जो जिम्मेदार है, वो लगातार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। तमाम सारे जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जो बारिश से ग्रस्त इलाके हैं, उनका लगातार दौरा किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हमारे प्रदेशवासी है वो हर हाल में सुरक्षित रहे, हर हाल में सावधान रहे और उनके साथ हुई छोटी से छोटी कोई आपदा उसको तुरंत जिम्मेदार अपने उसमें ले और निगरानी में ले और उसमें जल्द से जल्द काम किया जाए, ताकि प्रदेशवासियों की सुरक्षा जिम्मेदारों के हाथों में। और वो लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं, भले वो शासन हो, प्रशासन हो, पूर्ण जोर प्रयास जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी आपदा ना हो जिसके चलते बहुत बड़ी हानि इस प्रदेश को हो सके। हालांकि यहाँ एक सूचना जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि बीते कुछ दिनों में कई ऐसी खबरें भी आ रही, काफी गंभीर खबरें भी आ रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि कुछ ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है इसमें डूबने की भी खबर आई है, लोगों की मौत की भी खबर आई है। ऐसे में मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा ख्याल रखिए अपना, बहुत ज्यादा सावधान रहिए अपना, क्योंकि मानसून तो हर साल आएगा लेकिन जीवन जिंदगी एक ही बार आती है, तो इसका बहुत ज्यादा सतर्क रहें। और बाकी जो ये अपडेट्स है मानसून से जुड़ी हुई और प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ी हुई वो आपको पंजाब केसरी राजस्थान में तो यूं ही देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान देखते रहिए, मौसम का आनंद लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी जो राय है वो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान के लिए मैं सौरभ दुबे, नमस्कार।